हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गगन एंड आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ। जैसा कि आप जानते हो, विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ में आपको आईपी मैट की, क्लैट की, एनएमआईएमएस की, डीयू जैट की, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, सिम्बायोसिस की और बाकी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की ट्रेनिंग कराई जाती है जो कि आप क्लास 12 के बाद अपीयर करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो कि हमें किसी भी नंबर के क्यूब रूट को फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगी। इस ट्रिक्स के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं विच इज़ कि आपको 1 से 10 तक का जो क्यूब है वो पता होना चाहिए। तो 1 से 10 तक के क्यूब क्या हैं देखिए। नंबर 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 25, 6 का क्यूब है 216, 7 का है 343, 8 का है 512, 9 का 729 और 10 का क्यूब है 1000। अब इन क्यूब्स को एक तो हमें याद रखना है, दूसरा हमें इनके यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। 1 का क्यूब है तो यूनिट डिजिट 1 है, 2 का क्यूब है तो यूनिट डिजिट 8 है, 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 है, 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 है, 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 है, 9 के क्यूब में यूनिट डिजिट 9 है और 10, क्योंकि 10 के यूनिट डिजिट में 0 है तो इसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट 0 है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक हम नंबर लेते हैं 3375, तो अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो स्टेप नंबर 1, हम राइट साइड से 3 डिजिट्स को अलग लिख लेंगे और जो बच गए लेफ्ट साइड के डिजिट उनको अलग लिख लेंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने 2 ग्रुप बना दिए इस नंबर के। राइट साइड से 3 डिजिट्स को हमने सेपरेट लिख दिया और जो बाकी के डिजिट्स हैं उसको हमने सेपरेट लिख दिया। तो यहां पर जब हमने राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स अलग किए तो नंबर आया 375 और उसके बाकी के जो डिजिट्स थे वो हमने थोड़ा लेफ्ट साइड पे लिख दिया विच इज 3। अब आप ये देखिए कि यहां पर यूनिट डिजिट है 5। अब हम इस टेबल से मैच करेंगे कि यूनिट डिजिट 5 कब आता है। यूनिट डिजिट 5 आता है जब नंबर भी यूनिट डिजिट पे 5 हो। तो जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा, ये हमें पता लग गया, राइट। जो भी नंबर ये होने वाला है उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अब इस डिजिट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर जो इस ग्रुप में नंबर बच गए हैं वो है 3। हमें 3 से छोटा एक परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। तो 3 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, 1, राइट। तो यहां पर हम लिख देंगे 1। तो इसका आंसर हो गया 15। ठीक है, ये इतना आसान है, आप देख सकते हो कितने इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी नंबर का कोई भी परफेक्ट क्यूब आपको दिया हो उसका क्यूब रूट निकालना है तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। मान लीजिए नंबर है 10,648, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से 3 डिजिट्स को अलग लिख देंगे और बाकी के जो डिजिट्स हैं उसको हम सेपरेट कर देंगे, राइट। तो अब आप देखो कि इस ग्रुप में यूनिट डिजिट आया है 8। अब 8 कैसे आता है, जब हम 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2 होगा उसका क्यूब करने पे 8 आता है। तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट होगा उसके यूनिट डिजिट पे भी 2 होगा। अब जो ये वाला ग्रुप ऑफ नंबर बच गया, यहां पे है 10। 10 से छोटा हमें देखना है परफेक्ट क्यूब कौन सा है। 10 से छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का, राइट। 10 से छोटा परफेक्ट क्यूब है 8 और 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो यहां हम लिख देंगे 2। तो इसका रिजल्ट हो गया 22। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज 22। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 50,653 हमें बताना है इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो पहला स्टेप, राइट साइड से 3 डिजिट्स को हम सेपरेट कर देंगे, बाकी के डिजिट्स को हम थोड़ा गैप देके यहां पर लिख देंगे। अब आप देखो कि यहां पर यूनिट प्लेस में क्या है, 3। 3 कब आता है, जब यूनिट प्लेस में 7 का क्यूब किया जाए, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट होने वाला है उसके यूनिट प्लेस में होगा 7, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है 50 से जस्ट छोटा एक परफेक्ट क्यूब, 50 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब है 27 और 27 किस नंबर का क्यूब है, 3 का। तो यहां पर हम लिख देंगे 3।
तो हमारा रिजल्ट हो गया 37, यानी कि 50,653 का जो क्यूब रूट होगा वो 37 होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो, विच आर परफेक्ट क्यूब्स। एक और एग्जांपल है 68,921। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स को हमने एक अलग ग्रुप में लिख दिया, जो बाकी के डिजिट हैं उसको हमने अलग ग्रुप में लिख दिया। अब आप देखो कि यहां पर यूनिट डिजिट जो है इस नंबर का 1 है। 1 कहां से आता है, 1 तो 1 के क्यूब पे ही आता है, राइट। तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। अब यहां पर आप देखो 68 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, 64। ये 64 किस नंबर का क्यूब है, 4 का, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। तो हमारा आंसर हो गया 41। दिस इज एज सिंपल एज इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4,38,976, ठीक है, 4,38,976। तो यहां पे भी हम वही स्टेप कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने राइट साइड से 3 डिजिट्स को सेपरेट कर दिया और उसके बाद हम यहां पर लिख देते हैं 438, ओके। अब हमें देखना है कि यूनिट प्लेस पे 6 कैसे आता है। यूनिट प्लेस पे 6 आता है जब हम 6 का क्यूब करते हैं। आप देख सकते हो जब हम 6 का क्यूब करेंगे तब यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो हमारा ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे होगा 6, राइट। अब बच गया 438। अब आप देखें कि 438 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 343, और 343 किसका क्यूब है, 7 का। तो यहां पर हमारा नंबर आएगा 7। तो यानी कि 4,38,976 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 76, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9,41,192, इसका हमें क्यूब रूट करना है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से 3 डिजिट्स को अलग लिख देंगे और बाकी के डिजिट्स को हम अलग लिख देंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे है 2 कैसे आता है, जब हम 8 का क्यूब करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने टेबल बनाया हुआ है फॉर योर कन्वीनियंस, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब 2 कैसे आएगा, जब 8 का हम क्यूब करते हैं, तो यहां पर हमारे नंबर के यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, जो हमारा आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। अब यहां पर बच गया 941। अब आप देखें 941 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 941 से छोटा परफेक्ट क्यूब है 729। अब 729 किस नंबर का क्यूब है, वो 9 का क्यूब है, तो यहां पर आएगा रिजल्ट 9। तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ, 98, यानी कि 9,41,192 का क्यूब रूट जो होगा वो होगा 98। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी और आई एम श्योर ये आपके बहुत काम आएगी आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाने में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, सो दैट जो भी हम वीडियोस बनाएं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। थैंक यू।